हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो हम लोग देख लेते हैं कल मार्केट कहाँ पे ओपन हो सकता है, किस तरीके से हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप लोग एनालिसिस करो ना, तो आपको क्या सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि हम लोग जब भी एनालिसिस करेंगे, जैसे अभी मंथ क्लोज हो गया है, तो सबसे पहले आपको मंथली कैंडल से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको मंथली टाइम फ्रेम पे देखना है कि मार्केट क्या कंडीशंस बना रहा है, मार्केट के अंदर क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। फिर आप मंथली टाइम फ्रेम के बाद में आप वीकली टाइम फ्रेम पे आओगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे क्या एनालिसिस हुआ। कि मंथली टाइम फ्रेम पे आपने समझोगे, यहाँ आपको दिख रहा है कि मार्केट जो है वो बुलिश है, ठीक है। और आपको वीकली टाइम फ्रेम पे भी दिख रहा है कि मार्केट इस एरिया पे भी बुलिश है, ठीक है। आपने ये दो चीज एनालिसिस कर ली, फिर वीकली टाइम फ्रेम के बाद में आप आए डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा है कि भाई मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है या नेगेटिव एरिया पे ट्रेड कर रहा है। तो आपके माइंड में क्लियर हुआ कि भाई लार्जर टू टाइम फ्रेम्स है, मंथली और वीकली, यहाँ दोनों जगह पे पॉजिटिव है। और वहां पॉजिटिव होने के बाद में आप डेली पे आए तो वहां पे आपको नेगेटिव दिख रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ना, नेगेटिव साइड या फिर आप सेलिंग साइड पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। पर क्वांटिटी जो है वो आप कम रखो, वहां पे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा के मत रखो। आप यहाँ पे आपका क्वांटिटी है वो कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आप 15 मिनट्स में आ रहे हो, वहां पे आपको कुछ प्राइस एक्शन दिख रहा है पॉजिटिव, तो वहां पे भी आप पॉजिटिव के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो आपके पास में ये तीन चीज हो गई कि भाई मार्केट में हमेशा लार्जर टाइम फ्रेम पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी हमारा देखोगे ना, अब तो मंथ क्लोज हो चुका है। आज है 1 तारीख, कल मार्केट ओपन होगा 2 तारीख होगा। तो हमारे लिए एक चीज क्लियर है कि भाई मार्केट के अंदर मंथली टाइम फ्रेम क्लोज हो चुका है। मंथली टाइम फ्रेम में सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। तो देखिए, अगर मंथली टाइम फ्रेम पे आप लोग देखोगे ना, तो लास्ट कितने 4-5 मंथ से आप लोग देख रहे हो कि मार्केट डाउन साइड आता है, मार्केट है वो डाउन साइड आता है। पर यहाँ पे आने के बाद में इन द एंड कहीं ना कहीं ना मार्केट यानी 15 दिन निकल जाने के बाद में, 20 दिन निकल जाने के बाद मंथ एंड में वापस से रिवर्स कर रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी देखो लंबा विक्स बना है, यहाँ पे भी लंबा विक्स बना है, इस एरिया पे भी लंबा विक्स बना है, और कंसेक्यूटिवली यहाँ दो जगह पे भी लंबा विक्स बना है। तो मार्केट एंड ऑफ द मंथ के अंदर ना, मार्केट अपसाइड मोमेंटम कर रहा है। तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट में कहीं ना कहीं बायर्स का स्ट्रेंथ दिख रहा है कि जब भी मार्केट 50,000 के पास में आता है, यहाँ पे एक बायर का स्ट्रेंथ दिख रहा है हम लोग को। और अगर प्राइस एक्शन देखोगे ना, प्रायर प्राइस एक्शन भी है वो मार्केट का हायर हाइस बना बना के मार्केट आ रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर यहाँ पे मार्केट है वो 53,500 54,000 के ऊपर मार्केट अगर एक कैंडल क्लोज कर देता है, या इस रेंज इस यहाँ इस एरिया में क्लोज कर देता है, तो फिर हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि भाई मार्केट नेक्स्ट मंथ से फिर और अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। ये जो रेंज है ना, इस रेंज के अंदर क्या है ना, देखिए बायर सेलर्स दोनों ही कंफ्यूज रहेंगे। और ऑलमोस्ट मार्केट है 1 2 3 4 5 5 मंथ से मार्केट है वो इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो हाँ, मंथली टाइम फ्रेम हम लोगों को क्लियर हो गया कि मंथली टाइम फ्रेम पे मार्केट है वो थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है। यहाँ पे जो कैंडल का स्ट्रक्चर भी बना है वो थोड़ा बुलिश है यहाँ पे। अब हम लोग देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे कि वीकली टाइम फ्रेम पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। तो देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे ना, लास्ट वीक थोड़ा हम लोग को क्लियर हुआ था कि भाई थोड़ा सा बायर का स्ट्रेंथ दिख रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूअसली डाउन साइड प्राइस एक्शन बना रहा था, मार्केट ने होल्ड करा अपने आप को, और फिर जब इस एरिया के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग देना स्टार्ट करा ना, यहाँ पे इस कैंडल में, यहाँ पे हम लोग को दिखा कि मार्केट नेगेटिव है। पर इमीडिएटली नेक्स्ट वीक के अंदर है ना, मार्केट रिवर्स हो गया। क्या आप लोग देखोगे ना, जब भी मार्केट में सेलिंग आ रहा है, देखिए इस एरिया पे सेलिंग आया मार्केट में, नेक्स्ट वीक रिवर्स हो गया। यहाँ पे सेलिंग आया, मार्केट रिवर्स हो गया। तो मार्केट के अंदर ये चीज प्रॉब्लम हो रहा है कि मार्केट यहाँ पे सेलिंग के लिए आया, मार्केट रिवर्स हो गया। यहाँ मार्केट सेलिंग के लिए आया, रिवर्स हो गया। तो डाउन साइड में हर जगह पे बायर्स है ना वो एंटर करना चाह रहे हैं, या फिर जब भी 50,000 के पास में आता है ना, तो एक बायर्स है वो एक्टिव हो जाते हैं यहाँ पे। तो अब हम लोग को दिख रहा है कि भाई 50,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। वीकली टाइम फ्रेम वाइज और डेली टाइम फ्रेम वाइज 50,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है डाउन साइड में। अगर मार्केट इसके नीचे जाएगा ना, तो एक हम लोग देख सकते हैं थोड़ा करेक्शन आ सकता है मार्केट के अंदर, अच्छा खासा बड़ा। पर जब तक ये 50,000 ब्रेक नहीं होता ना, तो हम लोग यहाँ पे ना आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा हम लोग को डाउन साइड में। मार्केट डाउन साइड आ सकता है, पर मार्केट कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीक या दूसरे वीक में मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग को देखा कि भाई ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद में मार्केट रिवर्स कर गया। अब जिनने भी इस एरिया पे सेल करा होगा, या जो भी मंथली टाइम फ्रेम पे सेल करते हैं, उन लोग का अब स्टॉप लॉस कहाँ होगा, 52,500 पे होगा।
और जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि अभी नए रूल्स आ गए हैं सेबी के, तो अब बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है ना, वो अब सिर्फ एक ही एक्सपायरी होगी, वो होगी मंथली एक्सपायरी। तो अभी हम लोग को देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड करता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो प्रीमियम्स जो है वो बहुत ज़्यादा हम लोग को दिखते हैं कि एट द मनी भी और आउट ऑफ द मनी भी हम लोग देखें तो प्रीमियम्स आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे। तो अभी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से मार्केट है वो रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। तो एक दो वीक हम लोग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो एक दो वीक थोड़ा कम क्वांटिटी से ही ट्रेड करना। यहाँ पे निफ्टी का और सेंसेक्स का, इन दो का ही है जो वो एवरी वीक वाला एक्सपायरी रहेगा। बाकी फिन निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, इन सब का अब मंथली एक्सपायरी नहीं होने वाला है, सॉरी वीकली एक्सपायरी नहीं होने वाला है। अब अगर इस वीक की बात करते हैं हम लोग, तो देखिए मार्केट अपसाइड गैप अप ओपन हुआ, गैप अप होने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर अपसाइड गया, और एज इट इज वहीं आके मार्केट ने क्लोजिंग करी है। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन दिख रहा है कि बायर्स, अपर अपर साइड में बायर्स है, वो यहाँ पे एक्टिव हो रहा है, और डाउन साइड के अंदर यहाँ पे सेलर्स लेके आए, तो वो भी थोड़ा यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग जैसा सिनेरियो दिखा। तो अब नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, हम लोग को मेनली डेली टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा कि डेली टाइम फ्रेम पे ना अभी मार्केट है वो हायर लेवल पे होल्ड कर रहा है, कि मार्केट काफी टाइम से ये 23,500 से मार्केट है वो रिवर्सल ले रहा था, कि मार्केट ने काफी टाइम यहाँ पे टच पॉइंट्स करे हुए हैं। तो अब ये एरिया कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक बन गया है, और मार्केट अगर हायर लेवल पे, जैसे अगर आप देखोगे ना 2-3 दिन की पहले की वीडियो, तो हमने बात भी करा था कि अगर मार्केट हायर लेवल पे अगर होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद में ब्रेकआउट करेगा, तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आएगा, क्योंकि जितने भी सेलर्स होंगे उन सबका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कितने सारे, यहाँ पे सेलर्स आए, यहाँ पे सेलर्स आए, यहाँ पे सेलर्स आए, और अब यहाँ पे फ्रेश सेलर्स आ रहे हैं। तो इन सब का स्टॉप लॉस कब हिट होगा, जब मार्केट इसके ऊपर मोमेंटम करना स्टार्ट करेगा, तो वहां पे होगा हिट। तो यहाँ पे जितने भी सेलर्स होंगे वो बायर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। दूसरा हमने एक दूसरा सिनेरियो डिस्कशन किया था कि भाई अगर बैंक निफ्टी है वो इस एरिया पे अगर ब्रेक डाउन करता है, तो एक हम लोग को क्या गैप फिलिंग का ट्रेड मिल सकता है, कि 51,100 टू 150 इस एरिया तक मार्केट है वो आ सकता है, कि अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो गैप फिल कर सकता है, और फिर वापस मार्केट कंटिन्यूएशन में जा सकता है अपसाइड। तो अभी मार्केट कहीं भी थोड़ा नेगेटिव नहीं दिख रहा है। हाँ, एक अगर इस एरिया के नीचे आएगा तो एक थोड़ा सा हम लोग को दिख सकता है कि मार्केट गैप फिलिंग कर सकता है, कि गैप पेंडिंग है यहाँ पे। नहीं तो मार्केट अभी कोई भी सिनेरियो ऐसा दिख नहीं रहा है कि मार्केट नेगेटिव है। तो हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं ना, कि जब तक ये रेंज रहेगा, इस रेंज के अंदर बड़े पोजीशंस मत ट्राई करो। मार्केट को एक बार आइडेंटिफाई करने दो कि मार्केट यहाँ अपसाइड जाके या तो यहाँ क्लोज करे, या इसके ऊपर ब्रेकआउट करके इस एरिया पे क्लोज करेगा ना, तब हम लोग यहाँ पे फिर उसके बाद में हम लोग बुलिश होंगे कि भाई हाँ मार्केट ने एक फाइनल ब्रेकआउट ब्रेकआउट दे दिया। क्योंकि देखिए लास्ट अभी प्रीवियस डे में थर्सडे को भी मार्केट में एक हम लोग को फेक ब्रेकआउट दिखा था। तो देखिए जब भी मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने वाला हो, तो वहां पे दो सिनेरियो आपको हमेशा ट्रेड प्लान करनी चाहिए। एक तो ब्रेकआउट के फेवर में आपको ट्रेड प्लान करना है, और अगर ब्रेकआउट नहीं होता, हो जाता है, और ब्रेकआउट ना कभी भी होने के बाद में भी ब्रेकआउट फेलियर हो जाता है, तो यहाँ पे आपको दोनों सिनेरियो के लिए ट्रेड प्लान करनी चाहिए। अगर मार्केट के फेवर में आप ट्रेड प्लान कर रहे हो, तो आपको वहाँ फुल क्वांटिटी रखनी है। अगर मार्केट के फेवर के अगेंस्ट आप ट्रेड कर रहे हो, या मार्केट का जो ट्रेंड है उसके अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको हाफ क्वांटिटी ट्रेड कर देनी है। बस आप इतना चीज रख सकते हो। तो अभी हम लोग को दिख रहा है कि मार्केट है हायर लेवल्स पे होल्ड कर रहा है, तो मार्केट में कहीं थोड़ा वीकनेस हम लोग को दिख नहीं रहा है। अगर 15 मिनट्स में हम लोग प्लान करते हैं कि 15 मिनट में हम लोग कैसे बाइंग सेलिंग साइड में ट्रेड प्लान करेंगे, तो देखिए सिंपल सा यहाँ पे रखेंगे। अगर आप देखोगे तो 51,200 है, मल्टीपल टाइम टच हो चुका है। तो अगर मार्केट ओपन होता है फ्लैट और ये 52,133 को अगर क्रॉस करता है, तो यहाँ पे हम लोग अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। अपसाइड में टारगेट कहाँ तक रखेंगे हम लोग, सबसे पहले टारगेट होगा हमारा 52,225, सेकंड टारगेट होगा 52,355। ये दो टारगेट हम लोग अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट में सेलिंग का प्रेशर कब दिखेगा, तो देखिए मार्केट में सिंपल है कि अभी तक है ना, मार्केट में सेलिंग का प्रेशर हम लोग को दिखा है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद में, मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद में मार्केट वापस डाउन साइड आया है, और अब यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। तो जब भी मार्केट 51,800 को क्रॉस करेगा ना, 51,800 को, तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग साइड में ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मार्केट छोटा मोटा गैप डाउन भी ओपन होता है और 51,800 को अगर क्रॉस करता है, तो यहाँ पे हम लोग फिर सेलिंग साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट है वो गैप अप ओपन हो गया, तो हमारा थोड़ा वेट एंड वॉच का सिनेरियो हो जाएगा, कि अगर 52,300 400 के पास में हो गया, तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि भाई 15-20 मिनट के मार्केट अब हायर लेवल पे अपने आप को होल्ड कर रहा है, या मार्केट कुछ रेंज बना रहा है। क्योंकि देखिए मार्केट में अब क्या होगा ना, अप साइड में यहाँ पे मार्केट पास में होगा रेजिस्टेंस, और इस एरिया में होगा सपोर्ट। तो अब हो सकता है कि मार्केट में यहाँ पे अप साइड में कॉल शॉर्ट हो जाए, यहाँ पे पुट शॉर्ट हो जाए, और मार्केट हो सकता है कि मार्केट एक दो दिन थोड़ा सा साइडवेज हो जाए इसी रेंज के अंदर, और फिर हम लोग को एक ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है नियर टू द वेनसडे थर्सडे जो लेवल है वहां पे।
तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे वेट करना है, कभी मार्केट इस लेवल पे अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो इस लेवल पे हम लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली मैं ट्रेड प्लान नहीं करने वाला हूँ। मार्केट में वेट करूंगा कि मार्केट एक डाउन साइड आए या फिर इस एरिया पे आके कुछ प्राइस एक्शन बनाता है, तो फिर यहाँ पे मैं ट्रेड प्लान करूंगा। नहीं तो अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो बाइंग साइड में फेवर करूंगा, पर क्वांटिटी कम रखूंगा, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखने वाला। तो सिंपल रखना है हम लोग को, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन करना नहीं है। थैंक यू।